going to apply the correlation. Correlation को जो हम स्टार्ट में करते थे ना, हम just showing the relation between the two variables. और जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हम उसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलते थे. तो कोरिलेशन देयर शुड बी वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेट अस अज्यूम मैं बात कर रही हूँ कि there is a positive relationship between marital status and buying behavior. मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. Like I'm just taking the hypothesis. There is a positive or there is a correlation. There is existence of correlation between two variables. Those two variables are like, you can take any two variables. Shivam. उन दो वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशन निकालते हैं, then we are applying the correlation. ठीक है. कोरिलेशन के लिए एक जरूरी होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. अब कोरिलेशन को जब हमने स्टार्ट में किया था, वी हैव गिवन देयर डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन आल्सो. पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव, मॉडरेट एंड 0.5 से ज्यादा वैल्यू है 0.1 प्लस माइनस 1. तो हम लोग इसे कहते थे कि इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. माइनस है तो नेगेटिव. हाई डिग्री कोरिलेशन, हाई डिग्री एंड लो डिग्री. एग्जैक्टली. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी आर जस्ट स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट द एसपीएसएस. अब आप लोगों ने सबने अपना एसपीएसएस फटाफट से जरा ओपन करना है इसका टैब. मैं स्टेप्स बता रही हूँ. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट. इफ यू वांट टू अप्लाई विद मी यू कैन अप्लाई. कोरिलेशन के लिए लिया है like S1 and E2. S1 and E2. Mute yourself please. Class. Palak. Mute yourself please. ऑर्डर दे रही है थे. आई एम हैविंग टेक्निकल डिफिकल्टी. उसने क्या लिखा के रिप्लेस दैट योर. फिर मुझे ना बीच में डियर लिया कपूर. फिर मैं आया थैंक यू गुंजन मैम इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. फिर जाके उसने सारी ड्यूटियां चेंज कर दी. अब आप नीचे देखोगे ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट में देयर आर द 3 पियर्सन, कैंडल एंड स्पीयरमैन. आई जस्ट टिक्ड ऑन द पियर्सन. 2 टेल टेस्ट लिया है मैंने और मैंने यहाँ पर टिक किया है इसको कि फ्लैट सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस. यदि इनमें सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है तो वो मुझे शो करे. अच्छा एक पॉइंट इसमें और भी है. वी कैन टेक ऑल द वेरिएबल्स. मैं सारे के सारे वेरिएबल्स भी ले सकती हूँ. लेने के बाद जो सिग्निफिकेंट होंगे उनको कंसीडर करके उस बेस पे भी हाइपोथेसिस डिजाइन कर सकती हूँ. और अदरवाइज आई जस्ट वांट टू चेक ऑल. तो ऐसे करते हैं. आई जस्ट टेक दीज ऑल. मैं अपने पास जितना डाटा है ना उन सबको ले लेती हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि हमें कैसे फ्लैग को यूज करना है इसमें. आई जस्ट सेलेक्टेड ऑल फ्रॉम द शिफ्ट एंड डाउन एरो. क्लिक ऑन दीज. गो टू ऑप्शंस. मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया. एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज. कंटिन्यू. पियर्सन. टू टेल फ्लैग. आई क्लिक ऑन ओके. इज द स्क्रीन इज विजिबल? गुड मॉर्निंग मैम. एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन. मैम वो नहीं आ रही आपकी स्क्रीन ना, हाफ स्क्रीन आ रही है. गुड मॉर्निंग. ओके आई जस्ट ट्राइड अगेन. मुझे मालूम था. एक मिनट मेरे को आप दो मिनट दो. मुझे लग रहा था कि आवाज नहीं आई किसी की. इसका मतलब आउटपुट विंडो शो हो रहा है. नाउ प्लीज चेक. यस मैम इट इज विजिबल. और मैम उसके स्टेप्स विजिबल नहीं हुए हमें. जैसे आपने सिलेक्ट किया ना उसके बाद कोरिलेशन में किया वो नहीं विजिबल हुआ. तो वो विजिबल नहीं हुआ. चलो मैं एक बार दोबारा से. गिव मी few seconds. ओके देखो विमल अब क्लियर है. देखो दिखता है. एनालाइज, कोरिलेट. नहीं मैम अभी भी नहीं आ रहा. अभी भी नहीं आ रहा मैम. अभी भी नहीं आ रहा. देन ओके. इज द स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम क्लियर. ये आउटपुट विंडो शो हो रहा है सबको? यस मैम. यस मैम.
देखो मैंने ना ऑप्शंस में जाकर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक किया था, तो हाँ मेरे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज आ रही हैं। यदि मैं वहाँ क्लिक नहीं करती तो वहाँ क्लिक नहीं होता। इससे 2-3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। पहला ये कि एन जो है वो 230 रिस्पॉन्सेज सबके मेरे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज देयर, मीन इज देयर। बट नाउ मेन पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है दैट वाज द कोरिलेशन चार्ट। अब देखो इस कोरिलेशन चार्ट को समझते कैसे हैं। हमने कोरिलेशन चार्ट के बारे में ना ये पढ़ा हुआ है कोरिलेशन के बारे में कि देयर शुड बी द कोरिलेशन वैल्यू इक्वल टू 1। एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक से कम वैल्यू हो सकती है, मगर 0.5 से यदि कम है तो दैट इज ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक, अब मेरे पास देखो मेरा जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका फर्स्ट वेरिएबल के साथ तो 1 आएगा। ये बात ध्यान रखना कि डायगोनल वैल्यूज का आपस में इज इक्वल टू 1 रहेगा। S1 का देखोगे S1 के साथ तो 1 है, ये देखो S2 का S2 के साथ तो 1। आप देखोगे आपके पास डायगोनल जितनी भी वेरिएबल्स होंगे ना उसका 1 आएगा। नाउ वी वांट टू चेक कि हमारे पास कितने ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं और कितने ऐसे नेगेटिव हैं। अब यहाँ पर दो जगह पर स्टार्स लगे आ रहे हैं, जहाँ पर 2 स्टार्स हैं, 2 स्टार दिखते हुए, देयर इज अ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट द टू टेल टेस्ट विद द 0.01 लेवल। इफ देयर इज अ 1 that is correlation is significant at the 0.05% level at the two tail। अब हमें कंसीडर कौन सा करना है, सिंगल वाला। नाउ व्हाट कैन वी डू, या तो मैं इसको कॉपी करके चार्ट